शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी लोगों के बीच में लगातार अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, अपने फेसबुक लाइव के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए सिर्फ इसलिए बने रहने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप कस्टमर्स के मेहनत की कमाई, जो आपने कंपनी पे विश्वास करके कंपनी के नाम पर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो अगर आज कंपनी चाह ले और आप कस्टमर कंपनी साथ दे दें, सिर्फ ये दो लोगों की आवश्यकता है। क्योंकि निवेशक जो हमारे हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं और देनदार जो है वो कंपनी है। ये दो सिर्फ अगर अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ दे दे, सहयोग कर दे, तो ये पैसे आप सबको वापस भी हो सकते हैं और कोई लायबिलिटी नाम चीज हो नहीं सकती थी। लेकिन अफसोस, आप में से बहुत ढेर सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कानून व्यवस्थाओं के बारे में ठीक से ना जानते हुए 2019 से लगातार बरगलाए जा रहे हैं। कभी कहीं पर धरना प्रदर्शन के नाम पर, कभी किसी संस्था के नाम पर, कभी एफआईआर के नाम पर, कभी केस डालने के नाम पर आपसे चंदे लिए गए। आपने अपना वक्त, बहुत कीमती वक्त आपने दिया, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों ने ऐसी गलत और बेबुनियाद बातों पर भरोसा करके इस तरफ कदम बढ़ाया जिधर उनका कदम नहीं बढ़ना चाहिए था, इन 5 सालों में उन्हें दिमागी टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। इनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट कंपनी की नहीं बनती है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कानूनी तौर से जब ले जाकर के लिस्टेड करा लिया तो उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट कानून की बनती है और उन लोगों की बनती है जिन्होंने उन्हें कानून का रास्ता दिखाया। लेकिन जो लोग आज भी कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी भरोसे की, उनके विश्वास की जो प्रकाष्ठा है, वाकई वो धन्यवाद देने के लायक है। क्योंकि 5 साल से भी ज्यादा अरसा हुआ है, अगर मैं 2014, 15, 16, 17 में उनके इन्वेस्टमेंट को मान लूं, 5 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है और आज भी उनका विश्वास पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि मैं लगातार जूम मीटिंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से कनेक्टेड रहा हूं, फोन में बात करता रहा हूं, और हमेशा मैंने कहा कि मैं करके आपको देना चाहता हूं। बात फिर वही आ जाती है, हमारे बहुत से कस्टमर जो कानून नहीं जानते हैं हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि अगर कंपनी देना चाहती उसको रोका किसने है। तो उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा सिर्फ 2 लाइन की बात, ताकि उन लोगों को इसका जवाब मिले कि जब कानून के दायरे में सब कुछ आ चुका है तो बगैर कानून की परमिशन लिए हुए 1 इंच भी काम नहीं किया जा सकता है। लीगल वालों के लिए तो है ही, लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनका काम आसानी से हो जाएगा एक बार ये लीगल में जो लोग गए हैं इनका क्लेम सामने आ जाए। और विश्वास जाने, मैं बार बार अगर किसी फिगर को कह रहा हूं, मैं बार बार अगर कोई दावा कर रहा हूं तो गलत दावा नहीं कर रहा हूं। जितने बड़े आरोप लगाए गए हैं कंपनी के ऊपर, उस आरोप का 10% भी सत्यता नहीं पाई जाएगी। क्लेम की बात कर रहा हूं। जितने बड़े आरोप हम पर लगाए गए हैं उस आरोप का 10% भी, 10% बहुत बड़ा हो गया, मैं 1% की बात कर रहा हूं, 1% भी क्लेम नहीं आ खड़ा हो पाएगा। यह मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक रिट को, हर एक एफआईआर को बखूबी पढ़ते हुए, उसका पूरा अवलोकन करते हुए बहुत अच्छे से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, और साथ ही साथ अपने वकीलों को भी प्रिपरेशन में कराता चल रहा हूं ऐसे हर एक क्लेम के विपक्ष में जो झूठ, गलत और बेबुनियाद आधारों पर है। कई ऐसी रिटें हैं जिसके अंदर एसोसिएट्स कस्टमर बनकर आया है और कस्टमर है ही नहीं। एसोसिएट ने कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लिया और अपनी जान बचाने के लिए कस्टमर उस पर प्रेशर न डाले रिट में चला गया, और जो रियल कस्टमर जिसको उन्होंने रसीद दी है वो रसीद लेकर बैठा हुआ है, और एसोसिएट कंपनी के ऊपर सिर्फ इसलिए रिट डाल के बैठा हुआ है कि उसे कुछ नहीं करना था, सिर्फ वकील साहब के दिए हुए पेपरों पे साइन कर देना था, और वो 300, 400, 500 पेजों का एक बंडल कोर्ट में सबमिट हो जाना था। मामला यही खत्म हो जाता अगर राशिद नसीम सामने से इस केस को लड़ ना रहे होते। लेकिन आप सभी कस्टमर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा तिरस्कार किया गया, जिस प्रकार से मेरे पर आरोप लगाए गए, जिस प्रकार से मेरे बारे में तरह तरह की गलत खबरें छापी गई, जिस तरह से मुझे डराया गया कि मेरे खिलाफ ये एक्शन होंगे, वो एक्शन होंगे, बहुत चीजें होंगी, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा था कि मैं चुप हो जाऊं, आपको सच्चाई ना पता चले, और कोई बात नहीं थी।
यदि मैं आपके सामने सच्चाई कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आज तक किसी ने कोर्ट में यह मांग नहीं करी कि राशिद जी जो वहां बैठे हुए, जिनके खिलाफ इतने ढेर सारे आदेश पारित हुए किए गए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनको वापस आने का मौका दिया जाए। एक बार यह भी देख लिया जाए कि कंपनी या राशिद जी जो कह रहे हैं क्या वो सही है गलत है। ये ना करके बस हमेशा मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई ऐसे सोशल मीडिया के पेजेस से जहां से मैं आपको सही जानकारी, इंफॉर्मेशन दे रहा था। फिलहाल ये सारी बातें इसलिए क्योंकि इन्हीं चीजों में उलझकर जो लोग लीगल में गए उन्होंने अपना वक्त तो बर्बाद किया ही, लेकिन जो लीगल में नहीं गए उनके भी रास्तों को रोकने की कोशिश की गई और रोका गया रास्ता, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आपको रास्ता पहले मिलने लग जाता तो कोई लीगल में ना जाता और उन लोगों का मकसद हल हो जाते जो कस्टमर का पैसा खाकर बैठे हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज आप कस्टमर के सामने आएगा अपना क्लेम लेने के लिए कि अगर आपका पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में गया है, आपका पैसा डायरेक्ट कंपनी अकाउंट नहीं आया है और आपके पास वो सारी रसीदें हैं जिन रसीदों का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा आपके सामने। लेकिन जो कस्टमर लीगल में नहीं गए उनके लिए मैं बैठा हुआ हूं, समझकर, देखकर, जानकर कि वाकई अगर उनका ऐसा कुछ मैटर तो उनके एसोसिएट्स के बीच में समझौते कराकर और उसका पूरा रास्ता देने की मैं कोशिश करूंगा। और मैंने ये पहल शुरू कर भी दी है। काफी लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहुत से एसोसिएट सिर्फ इसलिए संपर्क नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जब वो बात करेंगे तो उस बातचीत का अंश मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप पर, और अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें इससे डरना नहीं चाहिए। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर सच्चा है कोई एसोसिएट और ये कहता है कि उसने कंपनी में पैसा दिया है, कंपनी पैसा लेके बैठी हुई है, तो मुझसे बात करे वो और अपनी बातों को साबित करे। अगर सच्चा है तो भी और गलत है तो भी मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा और जनता फैसला करेगी कि सही कौन है गलत कौन है। फिलहाल इन बातों को दरकिनार करते हुए मैं अपनी मेन मुद्दे पर आता हूं। शुक्रवार की स्ट्रीमिंग उसी का एक पार्ट होगी जिससे पहले एक स्ट्रीमिंग हमारी हुई थी, जिसके अंदर 202 कस्टमर्स के साथ जो भी हुआ है वो उनका पार्ट है, वो लोग देखेंगे। लेकिन उसके आधार पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ढेर सारी चीजें निर्धारित करने के लिए आपको मिल सकते हैं कि आप कौन सा कदम उठाएंगे। ये 400 लोगों का क्लेम गया, आपने अखबारों में पढ़ा, और 202 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने खुद अखबार में पढ़ा कि हां इन्होंने कुछ मांग कर इसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बाकायदा अपने ऑर्डर लिख दिया कि इनके पास कोई पेपर था नहीं और वाकई कोई पेपर इन्होंने लगाया नहीं था। अब आप सोचो कि 400 लोगों के क्लेम में 202 लोग, यानी मोर देन 50% लोग बाहर हो चुके हैं अभी। और अभी जहां क्लेम तैयार किए जा रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है, यह अभी डेटा आना बाकी है। आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, खुद सोचें। मैं लीगल में जाने से किसी को नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन जब आप लीगल में चले जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं सिर्फ अगर कोई प्रयास कर रहा हूं तो उन बेचारे कस्टमर्स के लिए प्रयास कर रहा हूं जो कस्टमर ना लीगल में गए हैं और ना जाना चाहते हैं, जिन्हें आज भी विश्वास कंपनी पर है। बिला वजह कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ये जो लंबा एक मामला खिंच जाता है, ये बहुत गलत चीज होती है। अब जरा सोचिए, 202 कस्टमर जो अपना पेपर नहीं सबमिट कर पाए कोर्ट में और आज वो इस रेस से बाहर होने कगार पे आ चुके हैं। ये 202 कस्टमर भी वजह है उन सभी कस्टमर्स के लिए, उनकी लायबिलिटी उतरने में देरी होने के लिए, जो लीगल में नहीं गए, क्योंकि कोर्ट में कस्टमर गए थे। और इन कस्टमर्स का जिनका वाकई मजबूत दस्तावेज नहीं था, इनकी वजह से अगर आप लंबित हुए तो आप खुद फैसला करिए कि गलती कहां हो रही, कौन कर रहा है गलती। और विचारना चाहिए आपको, सोचना चाहिए आपको। साथ ही साथ उन कस्टमर्स को मैं राय दूंगा जो लीगल में गए, अपनी राइट के लिए, अपने हक के लिए गए हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन कम से कम आपको लीगल में जाने से पहले अपने सारे लीगल दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी ऐसी आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज ना होने पाए जिससे आपका क्लेम लंबित हो या निलंबित हो। फिलहाल शुक्रवार की मीटिंग में ऐसे बहुत से पॉइंट्स में चर्चा करूंगा और सबसे अहम बर्निंग मुद्दों में दो मुद्दे हैं, एसोसिएट्स अकाउंट में पैसा, साथ ही साथ 2019 बाद की रजिस्ट्री, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और यह मुद्दा मैं उठाऊंगा कुछ दिनों के बाद, यह स्ट्रीमिंग कर लो, उसके बाद यह मुद्दा उठाऊंगा। और यहां पर अब किसी को भी कोई मौका नहीं दूंगा मैं माफ करने का या वापस आने का। जिन लोगों ने अब तक अपनी रजिस्ट्रियां मुझे भेज दी हैं, जिन लोगों ने अब तक अपने एसोसिएट्स के जरिए संपर्क करके एसोसिएट मुझसे संपर्क कर लिया, और निश्चिंत रहें उनके लिए रास्ता निकालेंगे हम। लेकिन जो लोग अब तक चुपचाप बैठे हुए ये सोच करके कि हम इस मामले को दबा लेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। तहसीलों से सारी रजिस्ट्रियों की डिटेल निकल आएंगी, सारे कस्टमर्स की डिटेल निकल आएंगी,
रजिस्ट्री करने वाले बंदे का नाम निकल आएगा, गवाहों के नाम निकल आएंगे, उन रजिस्ट्रियों में लिखे गए ट्रांजैक्शन से आपके ट्रांजैक्शंस पता चल जाएंगे, और बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले निकट भविष्य में जांच एजेंसियों के द्वारा खुद पता कर लिया जाएगा। फिलहाल चाहूंगा कि इस लिंक को ज्यादा लोगों पर प्रमोट करें और शुक्रवार की मीटिंग को ज्यादा लोगों पर प्रमोशन दें, क्योंकि बहुत ढेर सारी जानकारी बहुत लोग काम आने वाली है।